नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2021 प्रैक्टिस मॉडल पेपर सीरीज आप लोगों के निःशुल्क लेकर आए हैं, जो कि सभी एनसीईआरटी आधारित प्रश्न रहेंगे। इसमें आपके भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, हिंदी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके अपठित गद्यांश से प्रश्न होंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सीरीज आप लोगों के लिए परीक्षा के अंतिम दिन तक आप लोगों को निःशुल्क दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपकी पहली सीरीज लेकर आ रहे हैं भारतीय इतिहास की, जिसमें आपका टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें पार्ट 1 करेंगे। इसमें कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं और उसकी मैं आपको व्याख्या भी करके बताऊंगा। आप लोगों के लिए 2 से 3 सेकंड रहेगा कि आप अपना उत्तर देंगे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। बताइए, ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी है 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व, सी आपका 3500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व, या डी आपका है निश्चित नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर बताइए आप जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। बी वाले ऑप्शन में क्या है कि 2500 से लेकर आपके 1750 जो बीसी है आपका, इसमें कहा गया है कि ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अच्छा, इसको किया कैसे गया है? तो रेडियो कार्बन का जो 14 समस्थानिक होता है, इसके द्वारा अनुमान लगाया गया है कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। अगर पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज तो दयाराम साहनी कब किए थे? 1921 ईस्वी में किए थे। और ये सर्वाधिक जो है पहले खोजा गया ये जो है सभ्यता का स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? आंसर बताइए। आपको 2 से 3 सेकंड मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी जो है सभ्यता की जो है यहाँ पर कहाँ पर था? तो ये आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में स्थित है। अगर पूछे कि सिंध घाटी जो सभ्यता थी तो कैसे थे? तो ये त्रिभुजाकार थी। अगर बात करते हैं तो इसके जो है क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं तो ये जो चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी के तट पर था आपका मांडा। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पे था मांडा। मांडा शहर कहाँ पे था? चिनाब नदी के तट पर। कहाँ पर था? जम्मू कश्मीर राज्य में। अगर बात करते हैं तो ये सबसे उत्तरी आपकी सीमा थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा अगर पूछेगा तो चिनाब नदी के तट पर मांडा। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगर सबसे पश्चिमी सीमा पूछेगा तो ये कहाँ पर है? तो दास्क नदी का ये चाहे दास्क रिवर के पास में इसके तट पर जो है कहाँ था? सुतकुंडोर। याद करिएगा, सुतकुंडोर था। ये जो है दास्क नदी के तट पे था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसको मकरान तट पर भी कहा जाता है। अगर पूछेगा दक्षिण तट तो ये अभी जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला है तो वहाँ पर दैमाबाद था। पूछा जाता है किस नदी पर है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी थी प्रवरा नदी के तट पर। कहाँ पर है? दैमाबाद। तो ये तो है सिंधु घाट सभ्यता का दक्षिणी भाग था। याद रखिएगा, सबसे दक्षिणी भाग या दक्षिणी सीमा क्या थी? तो दैमाबाद थी। अगर पूछेगा सबसे जो है पूर्वी तो ये जो है हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर, इस समय मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर में स्थित है। और पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी इसको कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सभी क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड। याद रखिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में कर दिया गया कि सेकेंडरी लेवल मतलब 10+2 लेवल की एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, बताइए। सुतकोडवा में, बनावली में, मांडा या कालीबंगा। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए और वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर है, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कहा है सुतकोडवा में, कहाँ पर मिला है, सॉरी सुतकोडोर, ये कहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये जो है आप देखेंगे गुजरात राज्य के कच्छ में ये स्थित है। यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ के घोड़े के अवशेष मिले, याद रखिए घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, सुतकोडवा में। ये कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य के जो है कच्छ में स्थित है। याद रखिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिले। घोड़े के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो ये सुतकोडवा में मिले हैं। पूछा जाता है कि जो है और स्थानों पर सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, ज़्यादातर कहाँ मिले हैं, बैल के अवशेष मिले हैं। अगर बात करते हैं तो सुतकोडवा बता दिए हैं कि कहाँ पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर, कच्छ में। बनावली की बात करते हैं तो ये हरियाणा के हिसार में स्थित है, याद रखिएगा हरियाणा के हिसार में स्थित है। मांडा अभी हम पिछले जो है क्वेश्चन में बताया तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। और अगर पूछेगा ये जो है मांडा किस नदी पे है, तो ये चिनाव नदी पर। बनावली आपका किस नदी पर है, तो बता दीजिएगा सरस्वती नदी पर। इसका आंसर जो कालीबंगा पूछेगा तो ये कहाँ पे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। याद रखिए किसके नदी पे तट पर, घग्गर नदी। कालीबंगा में जो है बहुत ही फेमस है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा में अलंकृत ईंट मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने भी यहाँ पर मिले हैं। और जूते हुए खेत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत कहाँ पर मिले हैं, या हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए एक ही क्वेश्चन में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम में आपको क्या करना है, एलिमिनेशन रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, बताइए। कांस्य युग, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लौह युग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा किस युग की थी। ज़्यादातर लोग इसमें गलती कर जाते हैं, मैं आपको सही से बताऊंगा। इसमें जो है कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और इसका प्रचलित अगर नाम बजाता तो सिंधु घाटी की सभ्यता। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्रचलित नाम क्या है, यही है, क्या है, हड़प्पा जो है सभ्यता की सबसे प्रचलित सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। और बात करते हैं अगर लौह युग की बात करते हैं तो ये वैदिक युगीन है। लौह युग जो है वैदिक युगीन है। और नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के काल हैं। और जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल क्या है, तो लौह युग इसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को जल्दी से क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। जल्दी से अपना आंसर बताइए। व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो इनका मुख्य व्यवसाय था, क्या करना था, कृषि करना था। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय था, कृषि था। बाकी ये व्यापार, पशुपालन और शिकार भी करते थे, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पूछा गया, देखिए यहीं पर आपको जो है उत्तर देना है कि मुख्य रूप से क्या था, तो ये मुख्य रूप से इनका था कृषि। कृषि में क्या करते थे, सबसे ज़्यादा ये जौ और गेहूं की खेती करते थे, और कुछ मात्रा में चावल की भी खेती करते थे। और सर्वाधिक मात्रा में किसकी खेती करते थे, तो कपास। याद रखिएगा कपास। कपास को अगर बात करते थे यूनानी, इसको किस नाम से जानते हैं, तो सिंडन। याद रखिएगा सिंडन। सर्वाधिक मात्रा में किसकी खेती करते थे, तो कपास की। अगर पूछेगा अन्य में, तो जौ और गेहूं, कुछ कम मात्रा में चावल की भी खेती करते थे, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रामीण, जनजाति, शहरी और खाना बदोश या यावर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये शहरी थे। क्यों, इसको कहा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता थे वो अपने मकान ग्रिड पद्धति पे बनाए जाते हैं। ग्रिड पद्धति पर जो कि वर्तमान समय में बनाए जाते हैं। इसमें क्या था, जो सड़कें थी वो जो है संपूर्ण प्रकार थी 90 डिग्री पर। और जो यहाँ मकान बने हुए थे इसमें जो है 2 मंजिला या 1 मंजिला हुआ करता था। इसमें जो रसोई घर की व्यवस्था थी, शौचालय की व्यवस्था थी, सीढ़ियाँ लगी हुई थी। और इसमें जो है जो दरवाजे होते थे वो आपके क्या थे, रोड पर नहीं खुल के बल्कि रोड के पीछे के खुलते थे। एक जगह था लोथल, वहाँ पर क्या थे, दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। इसको याद रखिएगा, यही आपका एक्सेप्शनल है कि जो लोथल में जो है दरवाजे जो है मुख्य सड़क पर खुलते थे यहाँ पर। और जो है और जगहों पर क्या
कहाँ पर खुलते थे, तो वो सड़क के दूसरी तरफ खुलते थे। और यहाँ पर बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता को जो है इस समय के वर्तमान सभ्यता से भी जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी से देखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। बताइए, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जव। देखिए सर्वप्रथम अभी हम अपने जो है पिछले जो है क्वेश्चन में आपको बताएं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कपास। सब सर्वप्रथम जो है यार सर्वप्रथम उत्पादन में कौन से, कपास सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करते थे। कुछ जो है मात्रा में मुद्राएं भी उत्पादन करते थे, कांसे का औजार और जौ की भी खेती करते थे। मुद्राओं में अगर बात करते हैं तो ये वर्गाकार होती थी, किसकी बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी। इस पे ज़्यादातर एक श्रृंग वाले जो है जो पशु होते थे, एक श्रृंग वाले, उनकी जो आकृति बनी हुई थी। और कहीं कहीं पर जो है कुबड़ वाले बैल की भी आकृति हुई करती थी, कुबड़ वाले बैल की भी आकृति मिलती है। और ये जौ की भी खेती करते थे और कांसे के औजार भी बनाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। और वीडियो को क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपके मित्रों में ये वीडियो पहुँचेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दयाराम साहनी। लोग देखिए यहाँ पर क्या गलती करेंगे, खोजकर्ता पर सर जॉन मार्शल को मारेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। अगर बात करेंगे किसके निर्देशन में किए थे, जब पूछेगा क्वेश्चन निर्देशन में, तो निर्देशन सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इन्होंने किया था। और जो ये कनिंघम थे, इनको जो है पुरातत्व विभाग का पितामह कहा जाता है। याद रखिएगा, पुरातत्व विभाग का पितामह इनको कहा जाता है। और इनकी जो है नियुक्ति पहली बार की थी कौन, कैनिंग ने की थी। याद रखिएगा, वायसराय कैनिंग थे, इनकी जो है नियुक्ति किए थे। और इनको भारत में जो है पुरातत्व विभाग का जो है हेड बनाया था। और इनको पितामह भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो करेक्ट आंसर बताइए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करिए और बताइए ये जो है पतन बंदरगाह था। तो करेक्ट आंसर आपका लोथल हो जाएगा। लोथल कहाँ पर है, तो लोथल आपका जो है ये अहमदाबाद जिला, ये थी वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती, इसको जो है पहले क्या जाता है भोगवा नदी के नाम पे या भगवा नदी कहा जाता, तो उसी के किनारे क्या है आपका लोथल। लोथल शहर कहाँ पर है, भोगवा नदी या साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। इसको बंदरगाह कहा जाता है। ये यहाँ पर जो है मुद्राएं मिली हुई हैं तथा इसमें मोहर मिली है। जो है मोहरों का अगर बात करता है, और सबसे बड़ा गोदीवाड़ा कहाँ पर मिला है, तो लोथल में मिला। याद रखिएगा, बंदरगाह पतन कौन सा था, तो लोथल। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो कालीबंगल बताई दिए कि घग्गर नदी के तट पर था। यहाँ से अलंकृत ईंट मिले हैं और जो है वह मनके बनाने का कारखाना यहीं पर था। और यहाँ पर जो है अगर बात करते हैं तो जुते हुए खेत और हल के साथ भी मिलते हैं, याद करिएगा। और रोपड़ की अगर बात करते हैं तो ये पंजाब में किस नदी के तट पे है, तो सतलज नदी के तट पे। याद रखिएगा, रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पे है। और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये जो है इस समय पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा किस जिले में, लरकाना जिला, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, इसको भी याद रखिए कि यहीं से विशाल स्नानागार और विशाल जो है अन्नागार भी मिले हुए हैं। और यहाँ पर जो है नर्तकी के जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, याद रखिएगा। और पशुपतिनाथ की भी जो है मूर्ति भी यहाँ से मिली हुई है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। इसमें जो है विभक्त था, क्योंकि वो क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इसमें जाति व्यवस्था नहीं थी। याद रखिए कि जाति व्यवस्था नहीं थी। और इसमें सैनिक नहीं हुआ करते थे। और इसमें देखिए क्षत्रिय ना यहाँ यह भी नहीं हुआ करते थे। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्वान हुआ करते थे, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज विभक्त। अगर पूछेगा इस समाज प्रतिसत्तात्मक थी या मातृ सत्यात्मक, तो मातृ सत्यात्मक इसको माना गया है, क्योंकि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी, इसलिए मातृ सत्यात्मक जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा जो है सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। बताइए, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या गोलाकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हम
आपके जो है पिछले ऊपर वाले क्वेश्चन में बताएं तो ये त्रिभुजाकार था, बताएं कि जो है त्रिभुजाकार था, तो ये क्या हो जाएगा आपका मांडा हो जाएगा, यहाँ पर सुतकोंडोर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा दैमाबाद, यहाँ पर जो है आलमगीरपुर। ये जो था बहुत ही बड़ा लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला था, और विश्व का सबसे बड़ा जो है ये सभ्यता नगरीय स्थल था। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता से सबसे बड़ा ये था। याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको कितने सारे क्वेश्चन करा दे रहे हैं और सब एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। देखिए क्वेश्चन आ गया हल से, तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। हल से जुते हुए खेत कहाँ पर मिले हैं, तो कालीबंगा। पूछा जाता है कालीबंगा किस नदी के तट पर है, तो कालीबंगा आपका किस नदी के तट पर है, तो याद रखिए कालीबंगा आपका घग्गर नदी के तट पे है। अगर पूछेगा कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो ये बताएंगे आपका जो है BL लाल या BK थापर, इसको कहते हैं BK थापर ने इसकी खोज की थी। रोपड़ सतलज नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, और शतावरी जो है ये नया स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर बताइए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये UP SSC की जो है हमारी जो है वेब सीरीज स्टार्ट हुई है, और ये आपको तब तक मिलेगी जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, और सितंबर माह में इसके एग्ज़ाम होने की चांस है। ये एक प्री टेस्ट है, याद रखिएगा। ये PET है, PET के लिए तैयारी कराई जा रही है। इसके बाद लेखपाल, BDO, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए आपको भी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। ये जितनी भी सीरीज हैं याद रखिएगा, इसकी एक एक प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको जो है बाद में भी इसको देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बताइए। तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो ये सिंध प्रांत में, याद करिएगा, जैसे सिंध प्रांत पंजाब के यहाँ पर स्थित है, तो ये मोहनजोदड़ो स्थित है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो के मृतकों का टीला और जो है ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नकली स्थान का बाग भी कहते हैं। यहाँ से नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, और यहाँ पर जो है विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार आदि मिले हैं, इसको भी याद रखिएगा। और पंजाब में रोपड़ है। लोथल जो है कहाँ पर है, गुजरात की बात करते हैं तो लोहर, और उत्तर प्रदेश में कहाँ है, आलमगीरपुर स्थल है। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ मिले हैं, याद रखिएगा बृहद स्नानागार कहाँ मिले हैं, तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल या कालीबंगा। तो बृहद स्नानागार कहाँ पर मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में मिले। याद रखिएगा बृहद स्नानागार की लंबाई पूछ रहा है तो लगभग 11 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, और अगर इसकी चौड़ाई की अगर बात करते हैं, और चौड़ाई तो 7 मीटर हो गया, अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो 2 मीटर ये ऊंचा था। याद रखिएगा 11 मीटर इसकी लंबाई थी, चौड़ाई 7 मीटर और 2 मीटर ये ऊंचा था, और ये सबसे बड़ा जो है स्नानागार इसको कहते हैं। इसको आज को स्विमिंग पूल भी आपको कहा जा सकता है। देखिए इसीलिए मोहन जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आधुनिक सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिली। याद रखिएगा मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। हड़प्पा किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे है। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई थी, कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो 1922 में। अब पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किए थे, तो राखल दास बनर्जी। याद रखिएगा राखल दास बनर्जी ने किए थे। और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी। हड़प्पा की खोज किसने किए थे, तो दयाराम साहनी। अगर पूछेगा लोथल की खोज किसने किए थे, तो लोथल की खोज रंगनाथ राव ने किए थे। याद रखिएगा रंगनाथ राव ने लोथल की खोज किए थे, तो कहाँ पर है, गुजरात में। और BK विष्ट ने इसको किस किए थे, याद रखिएगा, या जो है सॉरी BK लाल या BK थापर कालीबंगा की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, करेक्ट आंसर बताइए। जीवतों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। याद रखिएगा मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर दो स्थल थे, हड़प्पा था और एक मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा हड़प्पा में क्या हुआ था, तो शवों को दफनाया जाता था, और जबकि जो है मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था, तो ये शवों को क्या करते थे, जलाते थे। याद रखिएगा शवों को ये जलाते थे मोहनजोदड़ो में, इसलिए यहाँ पर मृतकों का टीला भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिस्ट्री में हम आपको 5 नंबर की हिस्ट्री आएगी, जो कि भारतीय इतिहास 5 में 5 का टारगेट है कि आपको 5 में 5 देंगे। उसी तरह भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें भी 5 में 5 सभी का टारगेट रहेगा। जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे बस उतनी बार, कई बार वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको यूं ही एग्जाम में मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसकी पूछा जाएगा तो ये आपका 2500 BC से 1750 BC इसको माना जाता है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, नगर नियोजन के लिए मानी जाती है। अभी बताए ना कि ग्रिड पद्धति पे थी और सड़कें क्या थी 90 डिग्री पे कटी हुई थी उन्हें, और जो यहाँ पे मकान बने हुए थे 1 या 2 मंजिला रसोई घर था, शौचालय था, और उसके बाद यहाँ पर कमरे कटे हुए होते थे और सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो जो दरवाजे थे वो क्या थे, मुख्य द्वार से पीछे को खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था जो कि मुख्य द्वार पर खुलते थे, याद रखिएगा गोदीवाड़ा था, इसलिए जो है सड़क पर ही खुलते थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, बताइए करेक्ट आंसर जल्दी से। और वीडियो को जल्दी से क्या करिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। और यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट से बेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हिस्ट्री में 5 दिलाने का जो है वादा रहा आपसे। तो करेक्ट आंसर बताइए धौलावीरा। अगर धौलावीरा की बात करते हैं तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है, याद रखिए गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली का जो है उन्नत व्यवस्था मिलता है, इसको भी याद रखिएगा। लोथल तो गोदीवाड़ा के लिए फेमस है, और कालीबंगल अपने अलंकृत ईंट के लिए, जूते हुए खेत के लिए इसके लिए प्रसिद्ध है। और आलमगीरपुर की अगर बात करते तो यहाँ मनके बनाने का कारखाना भी मिला है, और ये कहाँ पर है तो ये मेरठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताइए जल्दी से बताइए अपना। और जल्दी से वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। तो ये असत्य पूछा है, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे, करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, लोहे से परिचित नहीं थे। और यहाँ पर लिखा है कि लोहे से परिचित है, तो यही आपका करेक्ट आंसर। एग्जाम में क्या होता है, लोग पूछते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये कर लेंगे, असत्य देखेंगे नहीं तो करेक्ट आंसर उनका जो है गलत हो जाता है। तो नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, ये करेक्ट है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना करते थे, ये भी सही है। लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित जो है कब हुए थे, वैदिक सभ्यता में अतरंजी खेड़ा से इसका साक्ष्य मिलता है, एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से इसका साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। और इसमें दिया गया सूची 1 में स्थल है आपका, और सूची 2 में नदी है। तो यहाँ पर पूछा है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर था, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो करेक्ट आंसर आप बताइए। देखिए यहाँ पर मिलाने वाला है तो इसको मिलान करना है आपको। तो बताइए, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। हड़प्पा जो था रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंध नदी, लोथल भोगवा नदी, और कालीबंगा घग्गर नदी, ऐसे एग्जाम में आएंगे। तो करेक्ट आंसर देखिए ए वाला हो जाएगा आपका, ये वाला ABCD एक साथ मिल रहे हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो की सीरीज आपको मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से आपको दिक्कत हो रही है, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।